प्रिया, आदित्य और विशाल ने पुराने भूतिया जेल की ओर कदम बढ़ाए, जहां कहा जाता था कि जो भी यहां आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। जेल के दरवाजे के बाहर खड़े होकर प्रिया ने कहा, यह जगह सच में डरावनी लगती है। हमें अंदर जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर यहां क्या है। विशाल ने डरते हुए कहा, लेकिन यहां आत्माएं भटकती हैं। आदित्य ने भी उसकी बात का समर्थन किया। इस जेल में अजीब घटनाएं होती हैं। जब वे जेल के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक ठंडी हवा ने घेर लिया। दीवारों पर कैदियों की तस्वीरें उकेरी हुई थीं, जो अजीब लग रही थीं। अचानक विशाल को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी कलाई को पकड़ लिया हो। वह चिल्लाया, कोई मुझे पकड़ रहा है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। प्रिया ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारा डर है। जेल के भीतर चारों ओर अंधेरा था और हवा में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। प्रिया ने अपनी टॉर्च को जलाया, लेकिन उसकी रोशनी भी अंधकार को चीरने में नाकाम रही। आदित्य ने दीवार के पास एक पुरानी किताब देखी जो तांत्रिक ग्रंथ थी। यहाँ जो भी होता है वह सिर्फ एक बलिदान के लिए होता है, उसने कहा। जैसे ही उन्होंने किताब पढ़ना शुरू किया, जेल का माहौल और भी भयावह हो गया। दीवारों से आती आवाजें तेज हो गईं। तुम सब यहां से कभी नहीं जा सकते, प्रिया ने डरते हुए कहा। हमें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी आदित्य अचानक गायब हो गया। प्रिया और विशाल एक दूसरे को घबराते हुए देखने लगे। वे एक पुरानी कोठरी में पहुंचे, जहां एक पत्थर की वेदी रखी थी। वहां कुछ अजीब प्रतीक अंकित थे। प्रिया ने टॉर्च की रोशनी उन प्रतीकों पर डाली और देखा कि ये वही निशान थे जो जेल की दीवारों पर बने थे। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी अचानक मद्धम हो गई और हवा में वही अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। वेदी के पास एक पुरानी तस्वीर गिर गई, जिसमें एक आदमी का चेहरा था। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, मानो उसे तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा बनाया गया हो। प्रिया और विशाल ने एक दूसरे की ओर देखा। अब यह साफ हो गया था कि इस जेल में सिर्फ कैदी नहीं थे, बल्कि उनका इस्तेमाल तांत्रिक अनुष्ठानों में किया जाता था। आखिरकार वे जेल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक बड़ा दरवाजा था, जिसे देखकर लगता था कि उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। प्रिया ने दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। वहां एक पुरानी तांत्रिक वेदी थी। चारों ओर सैकड़ों कैदियों की आत्माएं झूम रही थीं। हर आत्मा के चेहरे पर पीड़ा और यातना थी। वे सब प्रिया और विशाल की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या तुम हमारा बदला लोगे? जैसे ही प्रिया ने उनकी ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि अब वह इस रहस्य के बीच में खड़ी थी। उसकी नजरें दीवारों पर टिकी थीं, जहां कैदियों की कहानियां छिपी थीं। वह जानती थी कि उसे इन आत्माओं की मदद करनी होगी, नहीं तो वह भी इस जेल में कैद हो जाएगी। प्रिया ने अपने भीतर की शक्ति को जगाते हुए कहा, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। अचानक जेल में एक जोर की आवाज गूंज उठी और प्रिया के चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे समझ में आ गया कि यह एक युद्ध है जो आत्माओं और तांत्रिक शक्तियों के बीच होगा। क्या प्रिया और विशाल इस भूतिया जेल से बाहर निकल पाएंगे, या वे भी इस रहस्य के अंत में खो जाएंगे? प्रिया ने अपने दोस्तों को खोजते हुए एक नई यात्रा शुरू की। जेल की दीवारें अब उसके लिए डराने वाली नहीं थीं, बल्कि एक चुनौती बन गई थी। यह एक अनसुलझा रहस्य था और अब उसे इसे सुलझाना था। प्रिया ने अपने चारों ओर देखा। वहां की दीवारें जैसे धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगीं। वह समझ गई कि यहाँ कैदियों की आत्माएं केवल अपनी आजादी की तलाश में नहीं थीं, बल्कि उन्हें अपने अधूरे कामों का भी बदला लेना था। जब उसने सोचा कि आदित्य कहाँ गया, तो उसे लगा कि उसकी मदद की जरूरत है। आदित्य, उसने पुकारा, लेकिन केवल सन्नाटा सुनाई दिया। विशाल ने कहा, हमें आदित्य को ढूंढना होगा, वह कहीं पास ही होगा। प्रिया ने निश्चय किया कि वह उस दरवाजे की ओर जाएगी जहां उसने वह पुरानी तस्वीर देखी थी। वह जानती थी कि उस तस्वीर में कोई खास राज छिपा था। भयानक दरवाजा। वे दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा पुराना और खड़खड़ाता हुआ था, जैसे कि इसे वर्षों से नहीं खोला गया हो। प्रिया ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला और जो दृश्य उनके सामने आया, उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वहां एक विशाल कक्ष था, जिसमें दीवारों पर खौफनाक चित्र बने हुए थे। वे चित्र उन कैदियों के थे जो भूतिया जेल में रहते थे, और उनके चेहरों पर खौफनाक दर्द और यातना थी।
आदित्य, प्रिया ने फिर से पुकारा। इस बार उसकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था। अचानक एक काला धुंधलका चारों ओर फैलने लगा। प्रिया और विशाल ने देखा कि उस धुंध में एक आकृति उभर रही थी। यह आदित्य था। वह बहुत ही थका हुआ और कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों में डर और व्याकुलता थी। मैं यहां हूं, आदित्य ने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब भी बहुत कमजोर थी। वे मुझे पकड़ने आई थी। मैं यहां से नहीं जा पा रहा। प्रिया और विशाल ने आदित्य की ओर बढ़ते हुए कहा, हम तुम्हें यहां से निकालेंगे। लेकिन तभी उन सब के चारों ओर एक भयानक शक्ति ने उन्हें घेर लिया। वह शक्ति उनकी ओर बढ़ रही थी, मानो उन्हें निगलने के लिए तैयार हो। तुम सब यहां से नहीं जा सकते, एक सख्त आवाज गूंजी। यह वही आवाज थी जो पहले भी सुनाई दी थी। वे सब घबरा गए। विशाल ने कहा, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने अपनी हिम्मत बटोरते हुए कहा, हम आपकी मदद करेंगे। आदित्य ने हाथ उठाते हुए कहा, हमें यहाँ के रहस्य को जानना होगा। शायद इससे हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। अब तीनों ने उस कक्ष में जो चित्र बने थे उन्हें ध्यान से देखने का निश्चय किया। प्रिया ने कहा, इन चित्रों में कुछ खास है। ये शायद हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। प्रिया ने एक चित्र पर ध्यान दिया जिसमें एक महिला थी जिसका चेहरा भयावह था। उसके चारों ओर अंधेरे में कई आत्माएं थीं। यह शायद उसी महिला की आत्मा है जो इस जेल की रक्षक थी, उसने कहा। आदित्य ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमें इस महिला की कहानी जानने की जरूरत है। शायद वही हमें यहां से बाहर निकालने का रास्ता बताए। जैसे ही वे चित्रों की ओर ध्यान देने लगे, एक हल्की चमक उभरी। सुनो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें यहां से निकाल सकती हूं। एक नाजुक आवाज आई। तीनों ने चौंक कर देखा। वह महिला की आत्मा थी। उसकी आंखों में उम्मीद और डर का मिश्रण था। मेरे अधूरे कामों को पूरा करने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें आजादी दिला दूंगी। तुम्हें क्या करना होगा? प्रिया ने पूछा। महिला ने बताया, मुझे अपनी आत्मा के खिलाफ किए गए अन्याय का बदला लेना होगा। यहां कैदियों को बेवजह मारा गया था। तुम्हें उस तांत्रिक अनुष्ठान को रोकना होगा जो मेरे ऊपर किया गया। आदित्य ने कहा, लेकिन हमें तांत्रिक अनुष्ठान कहां मिलेगा? महिला ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। वहां उस कक्ष में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हें वहां पहुंचकर मेरी आत्मा को मुक्त करना होगा। प्रिया, आदित्य और विशाल ने उस दरवाजे की ओर बढ़ने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन उन्होंने एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करने का निश्चय किया। जब वे उस कक्ष में पहुंचे तो देखा कि वहां एक बड़ी वेदी थी जिस पर तांत्रिक प्रतीक अंकित थे। वेदी के चारों ओर जलती हुई मोमबत्तियां थीं और उनके बीच में एक काले रंग का ताबूत रखा हुआ था। यह वही ताबूत है जिसमें उस महिला की आत्मा कैद है, प्रिया ने कहा। विशाल ने कहा, हमें जल्दी करना होगा। अगर यह अनुष्ठान हो गया तो हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तीनों ने वेदी की ओर बढ़ते हुए हाथ में एक पुरानी किताब उठाई जिसमें उस अनुष्ठान के सभी मंत्र लिखे थे। हमें इस मंत्र को सही से पढ़ना होगा, आदित्य ने कहा। तीनों ने एक साथ मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। अचानक एक तेज चमक हुई और कक्ष में अंधेरा फैल गया। सभी चीजें हिलने लगीं और एक भयंकर शक्ति ने उन्हें घेर लिया। तुम यहां से नहीं जा सकते, एक गहरा स्वर गूंजा। वे जानते थे कि यह वही तांत्रिक शक्ति थी जिसने महिला को कैद किया था। प्रिया ने कहा, हमें डटकर खड़ा होना होगा। मंत्र का उच्चारण जारी रखते हुए वे सब एकजुट होकर उस शक्ति का सामना करने लगे। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और ताबूत के ऊपर से एक काला धुआं उठने लगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तांत्रिक शक्ति ने कहा। लेकिन प्रिया और उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, महिला की आत्मा ताबूत से बाहर निकली। मैं अब मुक्त हूं, वह बोली और एक तेज प्रकाश में परिवर्तित हो गई। तांत्रिक शक्ति ने देखा कि उसका अंत करीब है। नहीं, मैं नहीं हार सकता, वह चिल्लाया। लेकिन तभी महिला की आत्मा ने उसे अपनी शक्ति से जकड़ लिया। जैसे ही वह भूतिया शक्ति खत्म हुई, जेल के चारों ओर एक शांति छा गई। प्रिया, आदित्य और विशाल ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। महिला की आत्मा ने कहा, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। अब मैं अपनी आत्मा को शांति दे सकती हूं। तुम सब यहां से जा सकते हो। प्रिया ने कहा, हम आपका धन्यवाद नहीं कर सकते। हम यह सब आपकी वजह से कर पाए। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम्हारे साहस ने मुझे स्वतंत्रता दिलाई है। अब जाओ और इस जेल की कहानी को बताओ। जेल के दरवाजे से बाहर निकलते ही प्रिया, आदित्य और विशाल ने राहत की सांस ली। लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो देखा कि जेल की दीवारें फिर से सख्त हो गई थीं, मानो उन पर किसी ने ताला लगा दिया हो। क्या हमने इसे सुलझा लिया? आदित्य ने पूछा। या यह रहस्य अब भी कायम है? प्रिया ने कहा। यह एक अनसुलझा रहस्य है और इसे सुलझाना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे ही वे वहां से चले गए, जेल की आत्माएं फिर से खामोश हो गईं। लेकिन उन तीनों के दिलों में एक सवाल था, क्या यह रहस्य कभी सुलझेगा या यह हमेशा भूतिया जेल के साथ रहेगा? प्रिय दर्शकों, हमारी कहानी भूतिया जेल अनसुलझा रहस्य के इस सफर में आपके साथ रहने के लिए धन्यवाद। हम जानते हैं कि इस कहानी में छिपे रहस्यों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि हम इस रहस्य को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। The content presented in this video is intended for entertainment and informational purposes only. The stories, characters, and events depicted are fictional and do not represent any real-life occurrences or individuals. Viewer discretion is advised, as the themes may involve horror, suspense, and supernatural elements that may not be suitable for all audiences. If you or someone you know is experiencing emotional distress or mental health issues, please seek professional help. The creators of this video do not endorse or promote any harmful behaviors. By watching this video, you acknowledge that you understand and accept these terms. Thank you for your support.